हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह दोतासा जी, सांसद व CWC के मेंबर नासिर हुसैन साहब, AICC के सेक्रेटरी प्रणब झा साहब, श्रीमती उषा नायडू जी, विंद्र राठौड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी, हीरालाल मेघवाल जी, जोधपुर ग्रामीण के अध्यक्ष कुंती देवड़ा, हमारी मेयर साहिबा राजेंद्र सोलंकी जी, रमेश बोराना जी, वैभव गहलोत जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सैयद अंसारी जी, सम्मानित मंच उपस्थित तमाम हमारे उम्मीदवारगण बैठे हुए हैं, मनीषा परमार जी, शहजाद खान, सूर सागर, श्रीमती मीना कंवर शेरगढ़ और कृष्णाराम जी लोहावट और सुश्री दिव्या मैराणा, महेंद्र बिश्नोई, प्रकाश छंगानी जी, मोहनलाल जी कटारिया, गीता बरवड़, बद्री जाकर साहब बाली से, भीमराव भाटी जी पाली से, पद्माराम जी मेघवाल चौटन से, सेमलोड़ा जी शिरोई से, हरिजंग मेवाड़ा सुमेरपुर से। कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं आज, तो वो यहाँ पहुँच नहीं पाए। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, शांत रहो, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से हमारे श्रद्धेय खड़गे साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि हमने आग्रह किया, जोधपुर मेरा जन्मस्थान भी है, मेरी कर्मस्थली भी है और वहाँ आपको आपका आशीर्वाद देना है। मेरे आग्रह को मंजूर किया, उसके लिए मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूँ। खड़गे साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के। मेरे ख्याल से आज के वक्त में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में कोई है, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। अभी हम बात कर रहे थे, जब मैं NSU में था 74 के अंदर, तब खड़गे साहब ने शिक्षा मंत्री के रूप में कर्नाटक में काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में 74 में, 50 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि कितने सीनियर मोस्ट 11 बार बने होंगे, लगभग पार्लियामेंट मेंबर बने होंगे, MLA रहे होंगे और लंबा राजनीतिक जीवन जिया इन्होंने। ये गरीब परिवार से, मुख्य बात ये गरीब परिवार से, झोपड़ी से उठ कर के जो परिवार बाहर निकला, उन्होंने आज जो सबसे सम्मानित पद है देश का कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उस पद पर आप पहुंचे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनको बधाई दूं, उनको आभार प्रकट करूं। उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिया। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, चुनाव जीते हैं हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की है। और जिस रूप में आपने काम संभाला है, उससे पूरा देश प्रभावित है। ये मैं एहसास करता हूँ, इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में आए हैं। आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से, और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो। मैं था तो दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। उसी रूप में आप बताइए, मुझे भी जो है पहला चुनाव लड़ा 77 के अंदर में, 80 में आपने मुझे MP बना दिया जोधपुर जिले की जनता ने। ये नगरी शेर राजस्थान जयनारायण राज की है, प्यारे मियाँ बरकतुल्ला खान साहब की, दोनों मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से। तीसरा मुझे अवसर मिला 3 बार मुख्यमंत्री बनने का। और जो धरती में आज़ादी जंग के अंदर भाग लिया हो मारवाड़ के लोगों ने, उनको भूल नहीं सकते। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हुए, परसाम मैराणा जी, खेतन राठौड़ जी, राम सिंह जी, नरपतराम बरवड़ जी, मानजी देवड़ा जी, रंजीत सिंह जी, कोई कमी नहीं रखी। यहाँ के मारवाड़ के नेताओं ने राजस्थान भर की सेवा करी है, विभिन्न पदों पर रह करके। उस धरती से मुझे अवसर मिला, मैं MP बना। उस वक्त में जोधपुर क्या था, आज क्या है।
आज हमारा सौभाग्य है, सारी वो संस्थाएं जो प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश के अंदर, मेरी याद है एकमात्र शहर जोधपुर होगा जहाँ पर तमाम संस्थाएं आ चुकी है, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, FDDI हो, सारी संस्थाएं, साइंस सिटी हो, और कोई कमी नहीं रखी विकास के अंदर। जोधपुर आज बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, जोधपुर नहीं बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। कोई जमाने में राजस्थान का मतलब रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा हुआ राजस्थान है। आज राजस्थान बदल रहा है, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे सीखने का मौका किसने दिया? आपने दिया, जोधपुर ने दिया। मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही। गांव-गांव में, ढाणियों में जहाँ अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, बचपन से ही मैं जाने का मुझे शौक था। तो आज जो कुछ मैंने कलम चलाई राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के लिए, उसका श्रेय आपको जाता है। आज जो अगर तारीफ होती है हमारी स्कीमों की, अभी हमारे अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे थे, दुतासा जी, तो अनुभव कहाँ का है? अनुभव जोधपुर की धरती का है, जोधपुर के पानी का है, जोधपुर के लोगों का है। ये अनुभव ने मुझे सिखाया किस प्रकार से काम करना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अकाल सूखे पड़ते थे, हम जाते थे, पीने का पानी का संकट जोधपुर के अंदर, ट्रेन से पानी लाया करता था, ट्रेन गाड़ी से पानी आता था। एमरजेंसी योजनाएं बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या क्या तकलीफ होती थी यहाँ पर, वो सब जमाना था। राजीव गांधी आज नहीं रहे दुनिया में, आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आ गई, आराम हो गया। ट्रेनें दो चलती थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, धीमी गति से। आज ब्रॉडगेज आ गया, कितनी ट्रेनें चलती किसी को नहीं मालूम। ट्रेन बदलनी नहीं पड़ती अहमदाबाद में और दिल्ली के अंदर। हवाई जहाज के पता ही नहीं थे, हवाई जहाज चलने लगे, एयरपोर्ट बन गए। जो काम जोधपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ आप शांत कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से विकास में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। अब भी कई काम चल रहे हैं जोधपुर के अंदर, आप देख रहे हैं। इतने में नहीं यार, पानी की समस्या बहुत कम शहरों के राजस्थान में है जब पीने के पानी की समस्या नहीं, जिसमें जोधपुर भी होगा। गाँव तक हम पानी भेज रहे इंदिरा गांधी कैनाल का। तो मैं खाली इस मौके पर, क्योंकि भाषण सुनना आपको खड़गे साहब का, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, आजकल तो लाइव होता है टीवी के अंदर, तो मेरी बातें आप सुनते हो, सुनते रहे हो, आगे सुनते रहोगे। चुनाव तक लगातार मीटिंग होगी। पर मुझे गर्व है कि जोधपुर में आज खड़गे साहब पधारे हैं। और इतना आप सबको मालूम है कि हमने जो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, 4 बातें कही थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी का अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है। आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया और पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए। किस रूप में बोलते हैं भाषा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। इनको पता नहीं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इतिहास बलिदान की कहानी। इसलिए खड़गे साहब उस पीढ़ी से आते हैं जिनके अपने अनुभव है। पर मैं कह सकता हूँ आपको, चारों जो मुद्दे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, CBI के दबाव में है। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आनी चाहिए, उसकी बजाय सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूसरा सारी बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहाँ पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, ये गांव-गांव में बात पहुँच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहाँ 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहाँ पर।
ये पूरे देश में तेल का आतंक मचा रहेगा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप निर्दोष लोगों को जाके तंग करो, घरों में घुस जाओ। दोता से गए ईडी वाले, एक सवाल इनसे नहीं पूछा, दिन भर बैठे रहे वहाँ पर, क्या तुकता हुई जाने का। इस प्रकार से जानबूझ के कांग्रेस नेताओं को तंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर की परवाह नहीं कर रहे हैं। डाइवर्ट कर दिया इनका काम जो था ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारी 10 योजनाएं हैं महंगाई राहत शिविर की, घर घर में पहुँची है, बल्कि इम्प्लीमेंट हो गई। लोग बहुत इम्प्रेस उससे गाँव गाँव के अंदर। वो मैं गिनूंगा नहीं, आप सबको मालूम है। 7 गारंटी हमने दी है, वो चर्चा है पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रोग्राम जो कानून बनाए, अभी अध्यक्ष ने बता दिया आपको, किसानों के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, जो कुछ संभव था हमने 5 साल में करने का प्रयास किया। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना के प्रबंधन की तारीफ पूरे देश के अंदर हुई है। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन, भीलवाड़ा मॉडल WHO तक ने तारीफ करी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केरला में गया था, केरला में सरकार 70 साल में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बार कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार बनती थी 70 साल तक। इस बार उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया सरकार ने कोरोना में, इसलिए वापस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रिपीट कर दिया। अगर केरला में कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। माई बाप तो जनता ही होती है। देखिए, फैसला आपको करना है, प्रदेश की जनता को करना है। मुझे एहसास होता है कि इस बार कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, इतनी सारी हमारी स्कीमें, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में गई हैं, और पूरी पब्लिक के लिए इलाज का राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। ओपी लागू कर